क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण है। समकोण जहां पे tan थीटा यानी tan ए बराबर दिया है 1/√3। काम खत्म। बस थोड़ा ये पकड़ लो, पूरा समझ लग जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम लिख देते हैं बी, इसका नाम लिख देते हैं सी। अभी कह रहा है ए बी सी में है जो कोण बी है, इसे सूरत दिया है 90, तो यहाँ कितना कर देंगे, इसको कर देंगे 90, यानी कोण बी कितना हो गया 90 डिग्री। काम खत्म हो गया। और लिखा है tan ए बराबर 1/√3। तो तुम लोग को पहले बता दिए लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। ऊपर क्या होगा साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है tan थीटा। अब बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो इसमें हमें tan थीटा दे दिया है। बताइए tan थीटा कितना दिया है, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3 दिया। थीटा की जगह ए दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो बताओ अच्छा tan ए बराबर कितना होगा, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है 1, आधार कितना दिया है √3। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। लंब कितना हो जाएगा 1, और जहाँ पे थीटा बैठा होगा उसको हम क्या कहते हैं, आधार। आधार कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आपको कर्ण नहीं पता, कर्ण निकालना है, इसलिए क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, केवल 3 बचेगा। तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसको जोड़ो तो 3 एक कितना होता है 4। जितना जोड़ने पर आएगा उसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल कितना आएगा 2। यानी हमें पता चल गया भैया इसका कर्ण कितना है 2 है। कर्ण कितना है 2, यानी हमारा कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। चलो अब हम फटाफट यहाँ पे कहा है साइन ए का मान निकालिए, कॉस सी का मान निकालिए, कॉस ए का मान निकालिए और साइन सी का मान निकालिए। फटाफट निकाले तो काम खत्म हो जाएगा। चलिए बस ध्यान से देखते रहिए। चलो देखो ध्यान से, हमें tan का मान पता है, लंब बटा आधार में पता है, कर्ण भी पता चल गया, कर्ण कितना हो गया इसका 2। अब अच्छा देखिए हमें इस पहले साइन ए का मान निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे साइन ए। तो बताओ ए के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। अभी हम केवल ए से देखेंगे, यहाँ से देखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में करा दिए हैं। ठीक है, ए से देखेंगे तो ए के सामने की भुजा लंब, लंब कितना होगा बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा, लंब बटे कक्का से लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है 1, कर्ण कितना दिया है 2, तो लंब बटा कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा साइन ए निकल गया, और देखो यहाँ पे दिया है कॉस ए। क्या दिया है, पहले ए वाला निकाल देंगे फिर सी वाला निकाल देंगे। अब लिख देते हैं यहाँ पे कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। ठीक है, बताइए अच्छा आधार कितना दिया, थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, दूसरा कर्ण हो गया, बच रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, आधार √3 हो जाएगा। बताओ अच्छा कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 2, यहाँ ले लेंगे 2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे कह रहा है साइन सी का मान निकालिए और कॉस सी का मान निकालिए। अभी हम केवल ए से मान रहे थे, किससे मान रहे थे, ए से। अब कह रहा है सी को कोण मानिए, किसको मानिए, सी को। अब सी से टुकड़ टुकड़ देख लेते हैं, काम हो जाएगा। चलो अब ये कोण कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब बताओ अच्छा ये सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। जहाँ पे सी बैठा है वो वाली वस्तु क्या, वो वाला चीज क्या हो जाएगा, आधार है। तिरछी लिनिया क्या हो जाएगी, कर्ण। तो कर्ण तो अभी बदलता नहीं है। तो बताओ सी के सामने की भुजा लंब। ठीक है, तो साइन सी यानी कॉस सी लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। सेम वही होगा। ठीक है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी आधार कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया 2। हम निकाल लेते हैं साइन सी। साइन सी बताओ अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। बताओ लंब कितना है भैया, √3, कर्ण कितना है भैया 2। यानी हमें साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस, सबका मान हम अच्छे तरीके से निकाल लिए। अब इसे सबका मान उठा के हम फेंकते जाओ, काम खत्म हो जाएगा। बताइए साइन ए का मान कितना दिया है, साइन ए का मान 1/2। तो कितना रख देंगे यहाँ पे 1/2। इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। बताओ कॉस सी कहाँ दिया भैया, कॉस सी यहाँ, इसका मान दिया 1/2। तो कितना रख देंगे 1/2। बीच में प्लस चिपका, क्या चिपका देंगे प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कॉस ए, खोज इसमें कॉस ए कहीं क्या, हाँ यहाँ कॉस ए का मान दिया है √3/2। तो लिख देंगे √3/2। इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। अब खोजो फटाफट साइन सी कहीं दिया है क्या, साइन सी देखो यहाँ लिया है √3/2। लिख देंगे √3/2। बताओ अच्छा मुंडी गुणा मुंडी में, टकरी गुणा टकरी में, एक कन्नम कितना होगा 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस से क्या चिपका देंगे प्लस। जब √3 गुणे √3 करते हैं तो केवल क्या मिलता है, 3 मिलता है। नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब अच्छा देखो टंगरी सेम है तो मुंडी जुड़ जाएगी। टंगरी में कितना आएगा 4 और 3 एक कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पॉइंट करा है cos a इंटू में cos c माइनस साइन ए इंटू साइन से, जैसे दोस्तों पहले सवाल हम लोग इसके सारे के सारे मान इस तरीके से निकाल लिए थे, बस यही कुल मान उठा के फेंक दे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताइए cos a, इसमें कहीं cos दिया है, cos a का मान होता है रूट में 3/2 दे दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे रूट में 3/2 इंटू का मतलब क्या होता है गुणा cos c यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है cos c का मान 1/2, तो लिख देंगे यहाँ पे 1/2, यहाँ माइनस से कट हो देंगे माइनस साइन ए खोजिए, साइन ए का मान दिया 1/2, तो कितना लिख देंगे 1/2 इंटू का मतलब क्या होता है गुणा साइन सी कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे रूट में 3/2, कितना ले लेंगे रूट में 3/2, कोई दिक्कत नहीं है, मुंडी गुड़ा मुंडी में टंगरी गुड़ा टंगरी में, रूट 3 करना कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस ठोक लेंगे तो रूट 3 करना कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 है। देखो अब इसके प्लस छिपा होता है, ये प्लस में रूट 3/4 है, ये माइनस में रूट 3/4 है, प्लस वाले से माइनस वाला खत्म, बराबर कितना आ जाएगा 0। उम्मीद करते हैं 9 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब 10वें क्वेश्चन पढ़ते हैं।